एक घर में शादी का माहौल, जो लोग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा और दुल्हन को। अचानक से वहाँ पर उस लड़की का पिता आता है स्टेज पर और कहता है, बेटी घर चलो, मुझे घर तुम्हें जाकर बहुत सारे ऐसे गिफ्ट देने जिनका शायद तुम इंतजार कर रही हो। अब जैसे वह लड़की अपने बाप को वहाँ देखती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस मन ही मन सोच रही है कि शायद उसका बाप मान गया है। और बस इसी इंतजार में थी वो लड़की। अपने पति से कहती कि पापा आए हैं, चलो पापा के साथ घर चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति अपने बेटी और दामाद को लेकर अपने घर आता है। घर आने के बाद उनको एक कमरे में बिठाता है और उनसे कहता है परिवार वालों से कि इनके लिए खाना नाश्ता वगैरह लेकर आओ। अब तो वह भी सामान लाने के लिए जैसे ही गेट की तरफ बढ़ता है, गेट को बंद करता है और बस हाथ में एक डंडा सा उठा लेता है। और फिर तो उन जो बेटी और दामाद है दोनों पर इस प्रकार से बरस पड़ता है, इतने ढंग से उनको पीटता है। उसके बावजूद वो मतलब कि बिजली का तार लेकर उनको करंट भी लगाता है। जब उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा अधमरी हो गई, उसके बाद वह काम करता है ऐसा कि एक ब्लेड को उठाकर लाता है, तेज धारदार वाला ब्लेड। और जैसे उन रेता गया, कहानी सीताराम। लड़की के सामने उसके जो पति, उसका सीताराम हो गया। और तो और उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। आखिर इस पूरी घटना को किस आदमी ने अंजाम दिया, आज हम आपको एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे, होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अमृतसर, पंजाब से। दोस्तों, अमृतसर के अंतर्गत आने वाला ये लोपोको जो एक थाना है, उसके अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम कराड़ है। यहाँ पर रहने वाला ये गुड़दयाल एक ऐसा आदमी जो कि अपने मेहनत मजदूरी ट्रैक्टर वगैरह चलाया करता है। इसी के अंतर्गत इसको एक ठेका मिलता है एक वहाँ के गांव के रास्ता बनाने का। इसी का गांव रास्ता भी यही बना रहा है। और इसके अंतर्गत ट्रैक्टर को चलाने वाला ये जो लड़का होता है जिसका नाम मनदीप होता है, मनदीप उस ट्रैक्टर को चलाया करता। अब जो गुड़दयाल है वो अपने घर के सामने खाट बिछाकर बैठा हुआ, और बस ट्रैक्टर को आते हैं ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में जो मिट्टी भरी होती है ट्रॉली में, ट्रॉली को अपना वहाँ रास्ते में खड़ा कर जाते हैं। अब इसी प्रकार से उसका काम तो चल रहा है। उस काम को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। अचानक से उस लड़के मनदीप को, भाई गर्मी इतनी पड़ रही है, प्यास तो लगेगी। मार्च महीने में वो जो लड़का मनदीप है, जब ये काम चल रहा था, मनदीप आता है इस आदमी के पास पानी मांगने के लिए कि अंकल जी पानी हो तो पानी पिला दो। इतनी बात सुनकर वह जो गुड़दयाल है अपने घर के अंदर जो लड़की है उसको आवाज़ लगाता है कि बेटी एक बोतल में पानी लेकर आओ। अब जो लड़की है जिसकी उम्र करीब 22 साल है, वो लड़की जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि यहाँ उसके पिता के पास कोई और भी खड़ा है। अब तो वो लड़की उस बोतल को आगे बढ़ा देती है। उस बोतल को ले लेता मनदीप, और मनदीप बोतल लेकर अपने ट्रैक्टर पर काम बिल्कुल जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं उस लड़की को भी ऐसा लगता है कि लड़का कौन है, लेकिन इसी बात को वो लड़का भी सोच रहा है, यार ये लड़की कौन है, खूबसूरत लड़की, नई उम्र, लड़का 24 साल का, लड़की 22 साल की। भाई कहीं ना कहीं उनकी निगाहें एक दूसरे से जो टकराई हैं, उनके पीछे तो कहानी कुछ और ही बनेगी। बस इसी सिलसिले में यहाँ पर वह लड़का दिन में कम से कम 5-7 बार तो आता ही पानी लेने के लिए। अब एक बाप से पानी मांग रहा है तो वह शक की स्थिति नहीं बनती। इसी मामले में अब वह जो पिता अपनी बेटी को बार बार आवाज़ लगाता, उस लड़के के लिए पानी मंगाता, लड़का घर के बाहर ही पानी मांग कर पी रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कोई शक करे। लेकिन यहाँ पर उस लड़के मनदीप के दिमाग में कोई बात ऐसी आती है, वह सोचता है कि क्यों ना इस लड़की को अपना फ़ोन नंबर दिया जाए। और जब वह अगली बार पानी लेने के लिए आया तो एक पर्ची में अपना मोबाइल नंबर लिख कर लाया। उस पानी को लाते जाते उसको जो टाइम लग गया था, करीब 6 दिन का टाइम लग गया था। और उसके बाद जैसे उस पर्ची को उस लड़की को दिया, लड़की को नंबर मिल गया, लड़की उस नंबर पर फ़ोन कर देती है।
अब बात चलती है पता कि भैया वो जो लड़का है मनदीप तैयार, वो लड़की भी तैयार, बात करो। अब बात करने पे क्या होता भाई, वही इश्क मोहब्बत प्यार क्या है भगवान जाने। अब उनकी बातचीत होना शुरू हो गई। उन बातचीत में वो कुछ और आगे बढ़ गए। उनका एक दिन मिलना हो गया खेतों पर। अब खेतों पर मिलना तो हुआ, लेकिन वहाँ पर उनका जो पहला मिलना था उसी समय वो दोनों कसमें खा चुके थे कि उनको एक दूसरे से शादी करनी है। और लड़की भी तैयार, भाई लड़का भी तैयार, लेकिन दोनों ने अपने अपने घर में कोई किसी से बात ही नहीं करी, बस अपने आप में तैयार है, किसी से कहा नहीं उन्होंने। और इसी बात के चलते टाइम बीतता है, मार्च से अप्रैल आता है, अप्रैल से मई आती है, और जब मई के लास्ट का सप्ताह चल रहा होता है, जब ये लोग पूरी तैयारी कर चुके थे कि भाई उस लड़की का जो पिता है वो कभी भी उस लड़की की शादी उस लड़के से नहीं कराएगा, क्योंकि एक आम लेबर का काम करने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला लड़का भाई उससे शादी नहीं करेगा। वो बड़ा ठेकेदार अपनी बेटी का उस लेबर के लड़के से कैसे शादी कर देगा भाई। अब इसी बात के डर से वो लड़की सारी बात बताती है मनदीप को। मनदीप कहता है कि देखो अगर तुम्हारा पिता ऐसा नहीं करता है तो ठीक है, उनको ना करने दो, एक काम करते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब इस बात पर वो दोनों कहते हैं भाई कोर्ट मैरिज की, उसके बाद जब वो शादी करके घर लौटेंगे तेरे पिता को पता चल जाएगा, फिर वो हमसे क्या कहेंगे। और इसी बात को सोचकर वो दोनों राजी हो जाते हैं, और शायद उनकी शादी होने के बाद उनका पिता भी राजी हो जाएगा भाई। अब वो इसी मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और शादी करने के लिए टाइम चुनते हैं 1 जून 2025 का। और ठीक 1 जून को वो लोग अमृतसर की कचहरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरी जुगत फील्डिंग बिठा रखी, सभी लोग तैयार। अब वो लड़की और लड़के की कोर्ट मैरिज वहाँ पर रजिस्टर कर दी जाती है। अब अचानक से उस गुड़दयाल को यह मालूम चलता है कि उसकी बेटी ने वहाँ कचहरी में कोर्ट मैरिज कर ली है। अब इस पूरी बात को सुनकर बड़ा हैरान होता है, दुखी भी है, भाई बेटी ने उसको पूछा नहीं। वो अब बड़े ही सामान्य तरीके से नया कुर्ता पहनता है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठता है, अपने परिवार के और भी सदस्यों को बिठाता है, सीधा पहुंचता है अमृतसर की कचहरी में। वहाँ जाकर बेटी और दामाद को देखकर बड़ा खुश होता है, और जाते कहता है अरे बेटी कमाल है, तुमने हम बताया नहीं, अगर हम बताती तो हम धूमधाम शादी नहीं करते तेरी। हाँ ठीक है, अब तूने जो भी चुना ठीक है चुन लिया, लेकिन तू बताती सही, हम तो बड़े खुश होते। और अब तुमने जब ये शादी कर ही ली है, हम तो अब भी खुश हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे रहो, खुश रहो, बढ़िया रहो। पर तुमने हमें थोड़ा सा मायूस कर दिया कि हमें जो कुछ अपनी बेटी को देना था शायद वो हम दे नहीं पाए। इसीलिए मेरी तुम दोनों से विनती है कि मेरे साथ घर चलो। घर जाने के बाद मैं आपको वो सारे गिफ्ट वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ। अब अपने पिता द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर उस लड़की को वाकई में बड़ी हैरानी होती है। उसको लग रहा होता है कि बड़े गुस्से वाला उसका बाप ऐसे कैसे मान गया, लेकिन जब ये मान ही गया, इसके साथ इसका परिवार भी है, माँ भी है, बहन भाई भी है, तो बस वो लड़की बड़ी खुश होती है, अपने पति से कहती है कि चलो पिताजी ने बुलाया है तो चलो चलते हैं। अब वो लोग दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठकर गुड़दयाल के साथ उनके घर की तरफ चल देते हैं। अब वो कर्नाटक गाँव में पहुंचा गया। अब उस लड़की लड़का जो दामाद और दूल्हा दुल्हन बने थे उनको घर के अंदर ले जाया गया, भाई घर में कमरे में बिठाया गया, पानी वगैरह सब लाया गया, मतलब बड़े सहज तरीके से, कुछ कोई हड़बड़ाहट नहीं। अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। सभी से वो गुड़दयाल कहता है कि एक काम करो, आप लोग यहाँ आए तो हो, मुझे बड़ी खुशी हुई, और एक काम करो अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो, मुझे कुछ इन बच्चों से बात करनी है। अब सभी लोग गुड़दयाल की बात सुनकर बाहर निकल जाते हैं। और वो गुड़दयाल है वो भी कमरे की बाहर की तरफ जा रहा होता है, वो कमरा से बाहर नहीं निकलता है, कमरे का गेट अंदर से बंद कर देता है। इतने में ही वो वहाँ पर कमरे में रखी हुई जो लाठी नुमा जो चीज़ है उसको उठाता है और ताबड़तोड़ हमले किस पर, दामाद पर, कि तूने सोच कैसे लिया मेरी बेटी के साथ। अब भाई ताबड़तोड़ हमले तो हो गए मनदीप के ऊपर। उसको पिटता देख लड़की
जो उसकी पत्नी बन गई थी भाई, अब तो वो उसके ऊपर आकर लेट गई। अब तो गुरदयाल ने उस बेटी को बदल दिया, ताबड़तोड़, मतलब जबरदस्त तरीके से उनको ढंग से पीटा। पीटने के बाद वो एक केबल उठाकर लाता है, यानी बिजली का तार लगाया स्विच में, और बस दोनों की बॉडी में अलग अलग करंट। अब आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। मतलब एक बेटा, मतलब कि एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ये सब कर रहा है, लेकिन वो रह रहकर दे रहा है, उस तार को रह रहकर छुआ रहा है। ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया, नहीं, झटके दे रहा है। अब इतने सब होने के बाद भाई किसी आदमी के शरीर में इतनी ताकत थोड़ी जो सब कुछ सही जाए। यहीं पर अब वो जो दोनों मतलब बेहोश अवस्था में पड़े हुए, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा। इतने पर भी नहीं रुकता है वो जो गुरदयाल है। वो अब वहीं पर कमरे का गेट खोलता है, बाहर जाता है और अपने कमरे में से उस तेज धारदार वाले ब्लेड को उठा कर लाता है। और यहाँ आने के बाद वो कमरे को फिर अंदर से बंद करता है। अब घर के बाहर बहुत सारी भीड़ तो है, लेकिन वही आदमी अब उस वस्तु से उन दोनों नए दुल्हा दुल्हन के गले को रेत देता है। और जैसे वो चीज चली भैया, अब तो जो खून है वो बनने लगा। उसके सफ़ेद कुर्ता जो है ना, सारा खून में, हाथ पाथ सब कुछ लड़म हो गए। दोनों को वहीं सीताराम करने के बाद वह अब उस कमरे से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल उठाता है, सीधा थाने में जाने के बाद बताता है कि भैया उन्होंने ये सब कर दिया। अब पुलिस वाले हैरान, यार मतलब एक आदमी क्या कर रहा है, मतलब ये कर क्या सकता है भाई, इसमें तो हद की बात है यार। पुलिस अब उसको अपनी गाड़ी में बिठाती है, उसको सीधी तुरंत मौका वारदात लेकर जाती है। वहाँ जाकर मालूम चलता है भैया यहाँ तो 2 बॉडी पड़ी है। उनको उठाया जाता है। पूरे सीन को जैसे जिसने भी गांव में देखा भैया, सबके हाथ पैर फूल गए, भीड़ लग गई, दुनिया इकट्ठी। उस मनदीप के परिवार के लोग भी आ गए, वो पड़ोसी गांव का रहने वाला था। सभी लोग वहाँ पर हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पुलिस ने उस जो गुनहगार को गिरफ्तार कर ही रखा है। और अब आगे क्या, भेज दीजिए। लेकिन अब जो ये जो घटना है ना, इसका अर्थ क्या है? कर ली लव मैरिज, हो गया सब कुछ भाई, बेटा बेटी बड़े हुए, जिससे मन किया उससे शादी करी। अरे ये तो पशु में भी, पक्षियों में भी, सब में होता है। फिर आपका मनुष्य बनने का फायदा क्या हो गया? मनुष्य का अर्थ क्या है? अब यही नहीं समझ रहे। जिसने अपने मन को खुद कंट्रोल कर रखा हो वो मनुष्य है। जिसका खुद मन उस आदमी का शिष्य हो वही मनुष्य है। लेकिन मनमानी आचरण कर लो, बन जाओ पशु, फिर क्या होगा? वही सब। और बिल्कुल इसी तरह के ऑनर किलिंग वगैरह के जो मामले आते हैं कि माँ बाप ने ये कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को कुछ, पता नहीं भैया, मामले तो बहुत सारे सुने होंगे आपने। लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि मनमानी आचरण आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, ऊपर नहीं उठाते हैं। अच्छे कर्म करो, मनुष्य बनो, इंसान बनो। पशु बनने में कुछ नहीं जाता। पशु तो हम हैं, पैदाइशी पशु हैं, हम भी प्रकृति एक देन है, ये मदर नेचर की हम भी एक देन है। लेकिन हमको इंसान बनने के लिए जो हमारा विवेक जागृत होता है, उसके बाद ही तो हम सही और गलत का निर्णय कर लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। अब लोग मनमानी आचरण करते तो फिर कहानी बिगड़ जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि भैया जिस किसी के परिवारों को कुछ ऐसी बातें हो भी रही हों या कोई जानबूझकर कर भी रहा हो, तो भैया उनसे समझाओ, उनसे कहो रुको भैया ऐसे मत करो, ज़्यादा खेल बिगाड़ना ठीक नहीं, इसीलिए मत करो ऐसा कुछ भी, शांति से अपनी ज़िंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत भी अपने माँ बाप को बताओ भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ यार वो या तो ना करेंगे या हाँ करेंगे, और उनको बताइए क्या सही है क्या गलत है, तो वो हाँ करने में क्या दिक्कत भाई। अब आपको उनकी औलाद हो तो वो आपकी लिए कोई गलत थोड़ी सोचेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत थोड़ी सोचता है, अच्छा ही सोचता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, भुगतो फिर।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, ला तो नया प्रोग्राम। तब तक लिए बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।